मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गांव कुमारिया, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता सेठी है, मैं सिरसा से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम धर्मपाल है, लोकसभा सिरसा। विजय कुमार है जी, गांव रिसालिया खेड़ा है। ज़्यादातर मैं आपको क्या बताऊँ, दिन और रात का फ़र्क है। एक तो सबसे बड़ी जो पहले थी ना कि खर्ची और पर्ची, तो पैसे होते थे। अब किसी को जाना, किसी को लड़का लगना है तो पहले चंडीगढ़ जाओ। गांव का एक आदमी होता था जो बीच का होता था, वो उसको लेके चंडीगढ़ जाते थे। जो बीच का खर्चा था 15-20 हज़ार रुपये वो लगता था, और काम अपना नहीं होता था, वो खुद का काम करता था। पहले जो पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी पटवारियों के थ्रू, या जो गांव के अंदर पंचायत घर बने थे वहाँ वो पटवारी एक दिन पेंशन देने आता था। लेकिन अगर वो पर्सन घर पे नहीं है तो उसकी जो पेंशन है वो खुर्द-बुर्दी कर दी जाती थी। वो कहाँ कहाँ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। आपको पता है गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है। कांग्रेस के टाइम में या अपने ये इंडियन नेशनल लोकदल है, इनके कार्यकाल में नौकरियां मिलती थी रसूखदारों के बच्चों को, गरीब को नौकरियां नहीं मिलती थी। मैंने अपने आस पड़ोस में देखा, गांव में देखा, तो कोई लीडर के बंदे होते थे, उन्हीं के पास में लिस्ट आउट होती थी और उन्हीं के पास में 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए देकर और वही काम चलता था जी। पहले तो फ़ोन भी करवाने पड़ते थे, चाहे वो बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आए फिर भी ऊपर से फ़ोन आता था। जो लड़का जिसके बच्चे के नंबर ज़्यादा थे वो रह जाता था, और लेकिन जो बिल्कुल कम होते थे जिनके मार्क्स, उनको ले लिया जाता था। मोदी सरकार आने के बाद खर्ची, ये जो बीच की बंदा है ना, वो दलाली बंद हो गई है। एक नंबर, अब जो पढ़ा लिखा है वो ही लगेगा। ये नहीं है कि सिफारिश मेरी है तो मेरा लड़का लग गया, नहीं। अगर मेरे में काबिलियत है तो मैं लगूंगा। जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने जन धन खाते शुरू करवाए हैं, पेंशन वालों के खाते शुरू करवाए हैं, जिन महिलाओं की गर्भवती महिलाएं हैं उनके खाते करवाए हैं, ताकि जो सरकार के द्वारा जो भी कोई योजनाएं हैं वो सीधे जो पेमेंट है वो उनके खाते में आए। तीसरा बंदा जो बीच में होता था ना, वो उस बंदे का रोल खत्म कर दिया है, सीधे उसी के खाते में आते हैं। अगर किसी की मान लो जॉब के बच्चा लगा है, उसकी सैलरी अगर पीछे 80 पैसे भी है ना, तो 80 पैसे भी खाते के अंदर आएंगे। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां हमारे गांव में बच्चे लगे हैं, काफ़ी कई महकमों में लगे हैं। 2 बच्चे मेरे परिवार में ही लगे हैं और उससे पहले भी लगे हुए हैं। मेरा लड़का खुद का डॉक्टर है, तो नौकरियां बहुत मिली, ऐसी बात नहीं है, और कोई पैसा किसी का लगा नहीं है। तो जितनी नौकरियां अब मिल रही है, जो मिली है, कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा मिली है। मैंने ओनली 250 रुपये पे किए जी कैंडिडेट फीस। उसके अलावा मैंने ना बस किराया दिया, ना मैंने पेपर में आने जाने का किराया दिया, बस यही फ्री है और मेरे को 250 रुपये में जॉब मिल रही है जी। इससे अलावा आप एग्जाम्पल देख ही सकते हो जी। मेरे गांव में अभी जो पीछे सी ग्रुप की शायद रिजल्ट आया था वो, तो उसके अंदर 6 लगे थे, अभी डी ग्रुप में 2 लगे हैं, और इस 10 साल में कम से कम 60 बच्चे हैं जो मेरे नौकरी लगे हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये अमीर है, ये कौन सी जनरल कास्ट से है, इसमें कास्ट कोई मायने नहीं रखती। अगर वो उस लायक है तो उसको जॉब जरूर दी जाती है, और ये सिर्फ बीजेपी के अंदर है। अन्य जो सरकारें हैं उनमें ये सब कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मोदी जी अभी 400 प्लस सीटें आएंगी। आने वाले टाइम में यही चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर आए। पब्लिक की मन की आवाज़ थी, वो परमात्मा ने सुनी और एक संत के रूप में पीएम जी को 2014 के अंदर भेजा, और देखो 14 के अंदर भी वो जीते हैं, उसके आगे 19 के अंदर वो जीते हैं, अब 24 के अंदर भी हाईटेक लगाएंगे। पहले 200 पार थे, अब 400 के पार जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। फिर एक बार मोदी सरकार।